In the next paragraph, Kija Gotmi had an only son and he died. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एक लेडी का जिसका नाम क्या है, कीजा गोतमी, एंड शी हैड ओनली वन सन एंड ही डाइड. इन हर ग्रीफ शी क्राइड एंड in her grief she carried the dead child to all the neighbors asking them for medicine. और दुख की वजह से, ग्रीफ का मतलब होता है दुख में क्या है, वो अपने मरे हुए बच्चे को अपने पड़ोसियों के घर लेके जाती है और उसके लिए दवाई वगैरह पूछती है. एंड द पीपल सेड शी लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड. और लोग क्या बताते हैं, क्योंकि अब द सन वॉज डेड और मरे हुए की तो कोई दवाई नहीं होती, तो लोग क्या सोचते हैं कि सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, वो थोड़ी मतलब उसने अपनी सेंसेस, दुख की वजह से अपनी सेंसेस खो दी है उसने. एट लेंथ कीजा मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट. और कुछ दूरी पे क्या है, कीजा एक आदमी से मिलती है जो उसकी रिक्वेस्ट का आंसर करता है. आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो द फिजिशियन हु कैन गिव. दी का मतलब है यू, ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता है, THEE मीन्स यू, एंड दाई का मतलब है योर. तो वो क्या आंसर करता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन, ऐसे एक डॉक्टर को जानता हूं जो ये काम कर सकता है. एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट. तो लड़की क्या कहती है, मुझे बताओ सर कि कौन है वो. एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्धा. तो मैन क्या आंसर देता है, तुम साक्य मुनि के पास जाओ, बुद्धा के पास. ये साक्य मुनि क्या है, बुद्धा को ही बोलते हैं. बुद्धा की जो मदर थी उनका सरनेम था साक्य मुनि, साक्य वंश से वो बिलोंग करती थी, तो साक्य मुनि उनको इसलिए कहा जाता है. कीजा गोतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड. रिपेयर्ड मीन्स वेंट. तो कीजा गोतमी क्या है, सी वेंट टू बुद्धा, और रोते हुए वो कहती है लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट क्योर माई बॉय. क्योर मीन्स इलाज करना, ठीक करना. तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसी दवाई दो मुझे जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए. बुद्धा आंसर्ड. तो बुद्धा क्या आंसर करता है, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. तो वो क्या कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए, सरसों के दाने चाहिए. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्यूर इट द बुद्धा एडेड. और लड़की तो खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ही एक नॉमिनल सी चीज़ बताई है, ये तो कहीं भी मिल जाएगी. और वो प्रॉमिस करती है, प्रोक्यूर होता है मतलब कहीं भी ढूंढ लेना, मिल जाना. तो बुद्धा क्या उसको बताते हैं, क्या ऐड करते हैं अपनी बात में, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड. लेकिन उनकी कंडीशन क्या रखी, शर्त क्या रखी कि जो मस्टर्ड सीड है वो ऐसे घर से होने चाहिए जहां किसी ने अपने लव्ड वन को, किसी भी बिलव्ड वन को खोया नहीं हो, जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो. पुअर कीजा गोतमी नाउ वेंट फ्रॉम होम हाउस टू हाउस एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड. अब बेचारी कीजा गोतमी क्या है, घर घर जाती है और लोग पिटीड मीन्स दया दिखाते हुए उससे कहते हैं, पिटी मीन्स दया, पिटीड दया दिखाना. हेयर इज मस्टर्ड seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father, mother die in your family? तो वो मस्टर्ड सीड देने के लिए तो खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं कि ये लो, ये रहे, ले जाओ इनको. लेकिन जब वो सेकंड कंडीशन के बारे में पूछती है कि तुम्हारे घर में किसी बेटे, बेटी या किसी फादर, मदर ऐसे किसी की डेथ हुई है, दे आंसर्ड हर. तो वो क्या आंसर देते हैं, एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी. बड़े दुख की बात है कि जो जिंदा लोग हैं वो कम हैं और जो मरे हुए हैं वो ज़्यादा है. नेचुरल है, ये सबके साथ ऐसा ही होता है. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ. हमारे सबसे मतलब बहुत गहरे दुख के बारे में हमें याद मत दिलाओ. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट. और उसको मतलब कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो. कीजा गोतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस. वियरी होता है थक जाना. कीजा गोतमी ऐसे घर घर घूम के बहुत थक जाती है, निराश हो जाती है. एंड सेट डाउन द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन. एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझ जाना, फ्लिकर्ड टिमटिमाना. तो वो थक हार के क्या है, रास्ते में बैठ जाती है, शहर की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें बैठ जाती है और सिटी लाइट्स को देखती है जो एक बार तो चमकती है, टिमटिमाती है और फिर बुझ जाती हैं. एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड
एवरीवेयर, रेन मीन्स साम्राज्य होना, फैल जाना, और फाइनली क्या है, सब जगह अंधेरा छा जाता है। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और फेट होता है भाग्य, फिर क्या है, वो इंसान के भाग्य के बारे में सोचती है। एंड देयर लाइव्स, क्या सोचती है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि इंसान की जो जिंदगियां हैं वो भी बिल्कुल सेम इन लाइट्स की तरह ही एक बार टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, और फिर वो खुद के बारे में सोचती है कि मैं भी अपने दुख में कितनी मतलब सेल्फिश हो गई थी, कितनी लालची हो गई थी। सेल्फिश मीन्स लालची, स्वार्थी। ग्रीफ दुख, डेथ इज कॉमन टू ऑल, अब उसको मतलब खुद ही रियलाइज होता है कि जो डेथ है इट इज कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए सेम है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी हु हैज सफर्ड ऑल सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस मीन्स स्वार्थीपन, सरेंडर्ड मीन्स त्याग देना, तो डेसोलेंस मीन्स दुख, अवसाद। तो ये जो दुख की घाटी है, ये जो संसार है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है जो इमोरलिटी, मोक्ष की तरफ जाता है, इमोरलिटी की तरफ जाता है, और वो क्या है, सिर्फ उसी को इमोरलिटी मिल सकती है जिसने अपने सारे स्वार्थों को त्याग दिया है। द बुद्धा सेड लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब बुद्धा क्या बताते हैं कि इस संसार में जितने भी मॉर्टल्स हैं, मॉर्टल्स मीन्स नश्वर चीजें, इंसान है, कोई भी मतलब सांसारिक चीज है, मटेरियलिस्टिक चीज है, विच इज डेस्टाइंड टू डाई, विच इज डेस्टाइंड टू पेरिस, जिसको खत्म, जिसका विनाश निश्चित है। ऑल दीज थिंग्स आर मॉर्टल्स, इंसान भी आते हैं उसमें, पशु पक्षी, एवरीथिंग इज मॉर्टल। तो इस संसार में जो मॉर्टल्स हैं, खासकर जो इंसानों की लाइफ है, इट इज ट्रबल्ड, ये दुखों से भरी हुई है, कंबाइंड विद पेन, मतलब दुख दर्दों से ये भरी हुई है।